अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यानी कि मैं आपको मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी और उसको यूज़ करते हुए मैं आपको फ़ोल्डिंग्स भी बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत आसान तरीके से फ़ोल्डिंग्स कर सकते हैं समोसे की, रोल की और वॉन्टॉन्स की, और इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका आटा बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं या पराठों के लिए आटा बनाते हैं। लेकिन बस ख्याल रखिएगा ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। मीडियम आटा बनाना है हमने, मतलब ना ज़्यादा सख्त बनाना है ना ही ज़्यादा नरम बनाना है। तो बस इस आटे को मैं गूंद लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए नॉर्मल आटा हमारा रेडी है। इसको मैंने ज़्यादा नीट नहीं किया है, बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे साइज़ के। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने पेड़े निकालने हैं। मेरे पास 30 सेंटीमीटर का तवा है तो मैं इसके 7 पेड़े निकालूँगी। तो देखिए पेड़े बना लिए थे मैंने। इसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मीडियम साइज़ का बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हमने बेल लेना है, तकरीबन 4 से 5 इंच का। ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़ों को बेल के रख लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। ऑयल से हमने इस तरह से ब्रश कर देना है। अच्छी क्वांटिटी में आपने ऑयल लगा देना है हर पेड़े के ऊपर जो हमने बेल के रखे थे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा जो है, सूखा आटा, मैदा ही ले रही हूँ मैं, उसको स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, जो दूसरी रोटी हमने बेली है उसको हमने इससे कवर कर दिया है इस तरह से। और आप कोशिश कीजिएगा इक्वली आपने रख देना है इसके ऊपर। और दोबारा से ब्रश करेंगे और इसी तरह से हम आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। और इसी तरह से 1 बाय 1 हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सारी मैंने लेयर्स लगा दी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डालेंगे और ताकि ये चिपके नहीं नीचे से। और हाथ से आपने पहले फैला देना है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। डायरेक्टली रोलिंग पिन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दें ताकि लेयर्स जो हैं थोड़ी सी सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे हल्के हाथ से। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो फिर खुलेंगी नहीं। तो बस आपने अपने तवे के हिसाब से इसको बेल लेना है। जितना बड़ा आपका तवा है उतना ही बड़ा आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखिए तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और आपने इसको तवे पे डाल देना इस तरह से। और मैंने अंदाजे से बेला था। तो देखिए मेरे तवे के साइज़ का है, और थोड़े थोड़े जो किनारे रहते थे उसको मैंने हल्का सा प्रेस करके इस तरह से बराबर कर दिया है। हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करके बराबर कर दिया है। और आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। चंद सेकंड एक साइड पे पकाएंगे और उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। बस आपने इस पर कलर नहीं आने देना है, इस बात का ख्याल रखना है। चंद सेकंड ही दूसरी साइड से पकाना है, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। एक्स्ट्रा जो मैदा था इसके ऊपर वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो जल जाएगा तो कलर आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा तवा इतना बड़ा था तो मैंने इस साइज़ की बना ली। अगर आपका तवा छोटा है तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 पेड़े बनाइएगा, तब जाके आपकी ये मांडा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अच्छा, ये उतारने के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप गरम गरम उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ज़रा स्टीम निकल जाए, उसके बाद आपने ये मांडा निकालना स्टार्ट करनी है। और थोड़ा सा गर्म हो तभी निकाल लीजिएगा, ईज़िली निकल जाती हैं। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए एक एक करके हम इसकी सारी लेयर्स अलग कर लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये देखिए मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, इस वक्त काफ़ी गर्म है ये।
तो देखिए इनको मैंने अलग कर लिया था और अलग करते ही ये फ़ौरन ठंडी हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। आप लोग चाहें तो इसी फॉर्म में इसको फ़ोल्ड करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग्स कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको कटिंग्स बता देती हूँ। तो सेंटर में से मैं ले रही हूँ इसको समोसा पट्टी। पहले हम सबसे पहले अलग कर लेंगे ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकें। तो देखिए 3 इंच की होती है समोसा पट्टी। अब आपका तवा जितना बड़ा है आपने पूरी इसकी एक पट्टी निकाल लेनी है। तो चौड़ाई में 3 इंच की होती है, तो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी एक निकाल ली है सेंटर में से, ये देखिए। और इसकी जो कॉर्नर्स बचे हैं हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इससे भी हम समोसे बना लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी शेप के समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। मैं आपको 2 तरीके से समोसे बनाना बताऊंगी, एक जो नॉर्मल रेगुलर वाले होते हैं उस तरह से, और ये जो कॉर्नर्स बचे हैं इससे भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। अब 2 शीट्स ले ली हैं मैंने, उसमें से मैं रोल पट्टी आपको अलग करना बता देती हूँ। और इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको पापड़ी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए इसको मैं काट रही हूँ, और ये जो कट नहीं रही इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि हमारी एक साइड ना थोड़ी चंद सेकंड ही ज़्यादा पक गई थी, तो एक जो शीट है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो ये वाली मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल चंद सेकंड लगे थे उसको ज़्यादा पकने में, और उसी में वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कभी आपसे भी हो सकती है। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल इक्वली आपने कट कर लेना है। और कॉर्नर्स जो है उसके हम पापड़ी वगैरह बना लेंगे। और ये थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैं इसको लेवल कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी रोल शीट भी कट हो गई है। इस तरह से आप लोग रोल्स की शीट निकाल सकते हैं। इसके बाद बाकी की 2 शीट्स ले लेते हैं, इसके भी हम कॉर्नर्स अलग कर लेंगे इस तरह से। इससे हम वॉन्टॉन्स बना लेंगे। तो आपने 2 तरफ से इस तरह से काट लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब इसके बाद हम सेंटर से कट करेंगे इसको। पहले मैं इसकी एजेस कट करूँगी इस तरह से ताकि लेवल हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर से सेंटर में से इसको कट कर लूँगी। तो मेजर कर लीजिएगा इक्वल हो बिल्कुल। ये देखिए, तो ये हमारे वॉन्टॉन्स की शीट्स भी रेडी हो गई हैं। और अब मैं आपको समोसा फोल्ड करना बता देती हूँ। तो ये देखिए पहले हमने एक एज उठा के इस तरह से इसको फोल्ड करना है। दूसरे एज को आपने दूसरे कॉर्नर पे ले जाना है, उसी के कॉर्नर पे नहीं लेकर आना है, नहीं तो परफेक्ट तिकोन समोसा नहीं बनेगा। तो ये देखिए तिकोन आ गया है परफेक्ट हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, आप कोई भी फिलिंग ले लीजिएगा। अच्छा, मेरे चैनल पे बहुत सारी फिलिंग्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो उनमें से कोई भी फिलिंग ले सकते हैं। ये मैंने फिलिंग बना ली थी पोटैटो की, तो वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होता है आपका समोसा फट सकता है। उसके बाद कॉर्नर पे आपने थोड़ा सा लई लगा देनी है, और उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा मिस्टेक होती है लोगों से, ये कॉर्नर से ही खुल जाता है और सारी फिलिंग बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर जो टीनेजर्स होते हैं उनको ज़रा मिस्टेक आती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं मैं आपको परफेक्ट तरीके से आप किस तरह से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो देखें कि समोसा हमारा रेडी हो गया है। और जिन लोगों को ये बनाना मुश्किल लगता है वो लोग इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमने एजेस निकाले थे, कॉर्नर्स जो हमारे पास थे, उससे हम बना लेंगे समोसा। तो इस तरह से हमने एक साइड पे लई लगा दी और इसको हमने इस तरह से स्टिक कर दिया। तो देखिए समोसे की कोन आ गई हमारे पास परफेक्ट वाली। और उसके बाद हमने फिलिंग करनी है इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिएगा, थोड़ी सी लई लगाएंगे एक साइड पे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे कोई भी बना सकता है, हर कोई इसको इजीली फॉलो कर सकता है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट तिकोन समोसा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो मतलब हमारे पास कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये सारी जो हमने शीट्स बनाई हैं सारी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब रोल बनाने के लिए आप देख सकते हैं एक साइड पे मैं पूरा इस पर लई लगा दूंगी इस तरह से, और इसके बाद आपने फ़ोल्ड कर देना है, इसको स्टिक कर देंगे। इसके ऊपर दोबारा से हमने ये लई लगा देनी है, और उसके बाद हमने इसको रोल कर देना है। ये देखिए टाइटली आपने रोल करना है इसको, तो ये हमारा परफेक्ट रोल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से रोल्स बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वॉन्टॉन्स की तरफ। तो इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग ही जाती है, आपने बस सेंटर में रखनी है और वी शेप में आपने इस तरह से इस पेस्ट को लगा देना है। इसको स्टिक करेंगे यहाँ से,
दोनों साइड से उसे आपने बंद कर देना है इसको। उसके बाद एक साइड पे आपने लाई लगा देनी है इसके, और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये परफेक्ट आपका वॉन्टॉन का शेप बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो देखिए सारी मैंने आपको फोल्डिंग्स बता दी हैं। और जो मांडा पट्टी बची है हमारे पास, इसको आप एक एयर टाइट बैग में करके रख सकते हैं। जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस आप इसको निकालिए, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट कीजिए, उसके बाद अपनी ये समोसा शीट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में अच्छी समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप लोग ये आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको बना सकते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे पास एजेस बच गए थे इसको भी मैं स्टोर कर रही हूँ। चाट वगैरह बनाएंगे तो इसको हम पापड़ी की जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे, फ्राई करेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।